महत्वपूर्ण पुस्तक को तांत्रिक के हाथ लगने कैसे दिया महाराज? आप तो जानते हैं ना कि उस ब्रह्मांड पोथी में ब्रह्मांड से जुड़े सारे रहस्यों का समाधान है। यदि उस पोथी में ब्रह्मांड से जुड़े सारे रहस्यों का हल है, तो कनिष्क को पुनर्जीवित करने में उस पोथी ने हमारी मदद क्यों नहीं की? क्या? हाँ, उस पोथी से मिले उत्तर में लिखा था कि कनिष्क का पुनर्जीवित होना असंभव है। महाराज, मुझे तो लगता है कि आप उस पोथी का सही उपयोग नहीं कर पाए। अगर उस पुस्तक को प्राप्त करते समय किसी व्यक्ति के दिल में छल या कपट हो, तो उस पोथी का सही लाभ नहीं उठा सकता। हम केवल अपने पुत्र को जीवित करना चाहते थे, हमारे मन में छल या कपट कैसे आ सकता है? महाराज, हम जानते हैं पुत्र वियोग से पीड़ित आपके मन में कोई छल या कपट नहीं, परंतु आपके साथ ब्रह्मांड पूजा कर रहे उस तांत्रिक के मन में तो छल था ना? तुम शायद सच बोल रही हो मोहिनी। तांत्रिक के छल के कारण ही उस पोथी ने कनिष्क को पुनर्जीवित करने का हल नहीं बताया, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि नागलोक से जुड़ी किसी भी समस्या का हल उस पोथी में ना हो। अमृता, वो पोथी आपको तांत्रिक भैरवनाथ के सिद्धि स्थल पर मिलेगी। भुजंग को धोखा देकर तांत्रिक उससे ले गया था। तुम्हें वहां जाना होगा। नहीं माँ, हम उस सिद्धि स्थल में नहीं जा सकते। आप तो जानती हैं, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जाना होगा अमृता। दुश्मन की मौत से ही आपका इंसानी रूप धारण करना सार्थक होगा। वर्षों की तपस्या पूर्ण होगी। हम मरकर पुनर्जीवित हुए, हम वो बदला नहीं ले सकते बेटा। सिर्फ तुम ही वो बदला ले सकती हो। तुम्हें अपने पिता की मौत का बदला लेना होगा, और तुम्हारा मकसद बिना ब्रह्मांड पोथी के नहीं हो सकता। अमृता, हमें वो पोथी हासिल करनी होगी। शायद उस पोथी में तुम्हारे पिता को पुनर्जीवित करने का तरीका भी मिल जाए। ठीक है माँ, हम वचन देते हैं कि अब प्रलय भी आ जाए, वो पोथी हम हासिल करके ही रहेंगे। हमें तुम पर गर्व है अमृता। हम जानते हैं तुम अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेकर रहोगी। हम इतनी आसानी से तांत्रिक से वो पोथी हासिल नहीं कर सकते। नहीं गुरुजी, हम रोकेंगे उस नागिन को। हमारे जीते जी वो हमारे बेटे की जान नहीं ले सकती। हम मानते हैं गुरुजी कि रुद्रा से गलती हुई है, लेकिन उस गलती की सजा मौत नहीं हो सकती। कोई उपाय बताइए गुरुजी, जिससे हम अपने बेटे को बचा सकें। हमने तुमसे पहले ही कहा था, ग्रहों की दिशा तुम्हारे बच्चों के विपरीत है। उन्हें नाग नागिन से दूर रखो, वरना तुम्हें अपनी एक संतान खोनी होगी। समय आ गया है देवी, होने को नहीं टाला जा सकता। ऐसा मत कहिए गुरुजी, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमारे सारे रास्ते असफल हो चुके हैं। कोई रास्ता बताइए गुरुजी, कृपा करें। नियति अटल है त्रिवेणी, ग्रह अपनी चाल चल चुके हैं, पर इंसान अपने पुण्य कर्मों से विधि के विधान को बदल सकता है। कैसे गुरुजी, कैसे? त्रिवेणी, तुम्हें उस नागिन को रोकना होगा। तुम्हें नागिन रूप धारण करके उसका सामना करना होगा। नहीं नहीं गुरुजी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते गुरुजी। बड़ी प्रयासों के बाद हमने इंसानी रूप पाया है, उसे दांव पे कैसे लगा दे गुरुजी? कैसे तोड़ सकते हैं अपने पति का विश्वास? अगर हमने नाग रूप धारण किया तो स्वर्ग में हमारे पति की आत्मा को
बहुत कष्ट पहुंचेगा। नहीं नहीं गुरुजी, हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि तुम्हें हमारा बताया हुआ मार्ग स्वीकार नहीं है, अपने पुत्र की जीवन रक्षा का उपाय स्वयं ढूंढो। गुरुजी, हमें मझधार में छोड़कर मत जाइए गुरुजी। गुरुजी, अमृता का सामना अगर एक नागिन ही कर सकती तो नागिन ही करेगी। हम इतनी आसानी से तांत्रिक से वो पोथी हासिल नहीं कर सकते। इससे पहले कि तांत्रिक की शक्तियां हमें पूरी तरह से यहाँ कैद कर ले, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और अपनी पूरी शक्तियों के साथ वापस आकर वो पोथी हासिल करनी चाहिए। हम रात की पूजा में सम्मिलित नहीं हो सकते। कैसे समझाएं हम मासा को, भाईसा को, कैसे कि ये पूजा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कोई भी पूजा हमारे इस काम को नहीं रोक सकती। रुद्र बेटा, साहब आप यहाँ? बेटा, अपने आप में इतना खोए रहना भी ठीक नहीं कि आपको परिवार की खुशियों का ख्याल ही न रहे। मासा, हम समझते हैं, लेकिन हम जानते हैं पूजा में ना आने के आपके अपने कारण हैं, पर बेटा हम चाहते हैं कि आज आप पूजा में जरूर रहें, क्योंकि कई करीबी रिश्तेदार आने वाले हैं। अगर उन्होंने आपके बारे में कुछ पूछा तो हम क्या कहेंगे बेटा? आपको हमारी कसम है, आप पूजा में जरूर रहेंगे। हम चाहते हैं बेटा कि आप हर पल हमारी आंखों के सामने रहें, क्योंकि उस नागिन का कोई भरोसा नहीं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे हम बहू बनाकर लाए हैं वही हमारे बेटे की जान की दुश्मन बन जाएगी। ठीक है, आज शाम को घर में नवरात्रि की पूजा है। घर में सभी लोग पूजा में व्यस्त रहेंगे, तभी हम चुपचाप घर से निकल जाएंगे। अब बस इंतजार है तो शाम की पूजा का। लक्ष्मी परीक्षा में चलती